फटाक 30 सेकंड में खबर डाउनलोड कीजिए तक ऐप, लिंक डिस्क्रिप्शन में। नमस्कार, स्वागत है आपका यूपी तक में। मैं हूं कुमार अभिषेक और हम शुरू कर रहे हैं आज से वो डिबेट कि आखिर यूपी किसका होने जा रहा है। यूपी किसका, हमारे यूट्यूब चैनल यूपी तक का वो शो है जो आपको हर दिन इस बात को लेकर जिले जिले से परिचय कराएगा कि यूपी किसका होने जा रहा है। तो आज हम लखनऊ में हैं और लखनऊ में हमारे साथ जो आज पैनल है, हम आपसे सबसे पहले तारुफ करा दें। हमारे साथ मनीष शुक्ला हैं जो कि प्रवक्ता हैं बीजेपी के। हमारे साथ सुरेंद्र राजपूत हैं जो कि कांग्रेस के प्रवक्ता हैं। हमारे साथ फैजान खान हैं जो कि बीएसपी के प्रवक्ता हैं, राष्ट्रीय प्रवक्ता हैं। और साथ साथ अनुराग भदौरिया हैं जो कि समाजवादी के प्रवक्ता हैं, पार्टी के प्रवक्ता हैं। और हमारे साथ राजकुमार जी हैं जो कि पत्रकार हैं, बहुत सीनियर जर्नलिस्ट हैं। तो हम तमाम लोगों से शुरू करेंगे, लेकिन सबसे पहली बात कि लोग अगर इन चारों दलों को वोट करें तो क्यों करें। बीजेपी से शुरू करता हूं। मनीष जी, जनता क्यों आपको वोट दे, 2 मिनट में आप बताइए, जनता आपको क्यों वोट दे। देखिए, 19 मार्च 2017 को भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनी और सरकार बनने के बाद अगर नौजवानों से शुरू करें तो आज 5 साल बाद 4.5 लाख सरकारी नौकरियां पारदर्शी तरीके से दी गई। 3 लाख नौकरियां संविदा के आधार पर दी गई, एमएसएमई के सेक्टर में, डिफेंस कॉरिडोर में, और जो इंफ्रास्ट्रक्चर के काम उत्तर प्रदेश में हुए हैं वहाँ भी निजी क्षेत्रों में रोजगार का सृजन किया गया। उत्तर प्रदेश में 4 एक्सप्रेसवे बन रहे हैं। पूर्वांचल एक्सप्रेसवे का लोकार्पण माननीय प्रधानमंत्री जी ने कर दिया है। बुंदेलखंड एक्सप्रेस भी लगभग तैयार है और चुनाव के पहले उसको भी शुरू करेंगे। गंगा एक्सप्रेसवे का 93% भूमिका ग्रहण किया जा चुका है, माननीय प्रधानमंत्री जी ने उसका शिलान्यास किया है। गोरखपुर लिंक एक्सप्रेसवे जो पूर्वांचल एक्सप्रेसवे को जोड़ेगा उस पर भी कार्य प्रगति पर है। इसके अतिरिक्त 2 एयरपोर्ट उत्तर प्रदेश में फंक्शनल थे, आज 9 एयरपोर्ट फंक्शनल हैं। कुशीनगर का इंटरनेशनल एयरपोर्ट जहां श्रीलंका की हवाई जहाज उतर रहे हैं, और तमाम एयरपोर्ट आज फंक्शनल हैं। यानी कि आप विकास आपके लिए सबसे बड़ा मुद्दा है और विकास पर आप इसके अतिरिक्त एक जो बड़ी समस्या उत्तर प्रदेश की थी कि दिल्ली से जब जहाज उड़ता था, लोग चलते थे, जहां अंधेरा शुरू होता था अखिलेश राज में, उसको उत्तर प्रदेश माना जाता था। आज उत्तर प्रदेश में जिला केंद्रों पर 24 घंटे, तहसील केंद्रों पर 22 घंटे और 18 घंटे गांवों में बिजली मिल रही है। सरकार इस तरफ बढ़ रही है कि उत्तर प्रदेश को बिजली कटौती मुक्त किया जाए, और उत्तर प्रदेश में किसानों की जो फसल है उसकी खरीद की जा रही है। अंतर इतना है कि 2016-17 में अखिलेश यादव ने 8 लाख मीट्रिक टन गेहूं खरीदा था, हमने 58 लाख मीट्रिक टन। चलिए, आपने पूरी बात बताई कि आपने इतना विकास किया है इसलिए आपको वोट दें। हमारे साथ सुरेंद्र राजपूत हैं, इनका भी एजेंडा कांग्रेस का आ चुका है और प्रियंका गांधी ने अपने एजेंडे को सामने रखा है। क्यों आपको जनता वोट करे? अपनी नस्ल बचाने के लिए और अपनी अगली फसल बचाने के लिए कांग्रेस को वोट करना चाहिए सब लोगों को। किसान के बोरे से अगर 5 किलो यूरिया जो चोरी हुआ है वो वापस चाहिए तो वोट करना चाहिए किसान को। किसान को 400 रुपये गन्ने का मूल्य जो भाजपा ने कहा था वो अभी तक नहीं दिया, वो हम देंगे, इसलिए वोट करना चाहिए। किसान के धान को और गेहूं को 2,500 रुपये पर क्विंटल खरीदा जाना है तो वोट करना चाहिए। महिलाओं को 3 सिलेंडर मुफ्त दिए जाने हैं तो वोट करना चाहिए। नौजवानों को 20 लाख नौकरियां दी जानी हैं तो वोट करना चाहिए। 40% राजनीतिक क्षेत्र में महिलाओं को भागीदारी देनी है तो भी श्रीमती प्रियंका गांधी जी के नारे पर चलना होगा, लड़की हूँ लड़ सकती हूँ। इन सारी चीज़ों के लिए वोट करना चाहिए। इसके साथ साथ उत्तर प्रदेश के लोगों को भारतीय जनता पार्टी के झूठ से, छल से, कपट से, अत्याचार से, अनाचार से छुटकारे के लिए वोट करना चाहिए भारतीय जनता पार्टी के खिलाफ कांग्रेस को। अगर आपको चाहिए कि उत्तर प्रदेश में पुलिस वाले बिकरू कांड की तरीके से ना मारे जाए, यहाँ पे कानून व्यवस्था अच्छी हो, हाथरस की बेटी को डीजल और पेट्रोल डाल करके ना जलाया जाए, लखीमपुर की महिला का साड़ी का चीरहरण कांड ना हो, किसानों को थार की कार मार से ना मारा जा सके, उत्तर प्रदेश को एक अच्छे उत्तम प्रदेश के रूप में लाने की बात हो तो वोट करना चाहिए। सारे के सारे प्रश्न पत्र जिस राज्य की भाजपा सरकार में लीक होते हों, अगर जो मेधावी छात्र हैं उनको ये चाहिए कि फुल प्रूफ व्यवस्था हो कहीं ना कहीं प्रश्न पत्रों की और नौकरियों की, तो वोट करना चाहिए। तो कांग्रेस ने भी अपना एजेंडा रख दिया। हमारे साथ समाजवादी पार्टी के अनुराग भदौरिया हैं। आपको क्यों जनता वोट करे? यूपी किसका होने जा रहा है, लेकिन आपको क्यों जनता वोट? अगर उत्तर प्रदेश को जनता की सरकार चाहनी है, अगर जनता की सरकार बनानी है तो समाजवादी को जिताना होगा, क्योंकि समाजवादी एकमात्र ऐसी पार्टी है जो जनता की बात करती है।
और भारतीय जनता पार्टी धन्ना सेठों की बात करती है। फर्क इतना ही है। आपको क्यों वोट करे जनता? मैं बताता हूं की बात में वही मैं कह रहा हूँ, जनता की सरकार बनानी है तो जनता की समस्या का समाधान करना है तो, चूंकि समाजवादी तो जनता की सरकार है ना, जहाँ पे महिला समस्या को लेकर समाधान होता है, कैसे उत्तर प्रदेश को आगे ले जाएं। एक्सप्रेस वे आपने देखा, समाजवादियों की देन है। जहाँ आप खड़े हो, अगल बगल जिधर आप नज़र डालोगे वहाँ समाजवादी दिखाई पड़ेगा। और अभी अगर रिवर फ्रंट में अगर आप करने जाओगे अपना शो तो बीजेपी वाले आएंगे ही नहीं, उनको भी वहाँ भी समाजवादी दिखाई पड़ेगा। अगर आप एक्सप्रेस वे चले जाओगे समाजवादी, मेट्रो पे चले जाओगे समाजवादी, 1090 अगर आप चले जाओगे तो समाजवादी का काम दिखाई पड़ेगा। अगर महिला समस्या का समाधान करना है, युवाओं को, बेरोजगारों को रोजगार देना है, अगर उत्तर प्रदेश को विकास के रास्ते पे ले जाना है और उत्तर प्रदेश को अपने पैरों पे खड़ा करना है, जिस तरह समाजवादी पार्टी की सरकार में उत्तर प्रदेश अपने पैरों पे खड़ा था और दौड़ रहा था, अगर उस तरह का उत्तर प्रदेश लाना है तो आपको समाजवादी को लाना होगा। क्योंकि समाजवादी यहाँ पे हॉस्पिटल की बात करती है, जहाँ आप खड़े हो, जो मेडिकल रामलोलिया हॉस्पिटल है ये भी समाजवादी की देन है। कैंसर हॉस्पिटल यहाँ लखनऊ का वो भी समाजवादी की देन है। मेडिकल जो यहाँ पे कॉलेज है उसको अगर किसी ने मॉडिफाई किया, ओपीडी बनाई तो समाजवादी की देन है। अगर आप चले जाओ जौनपुर चले जाइए, अयोध्या चले जाइए, आजमगढ़ चले जाइए, गाजीपुर चले जाइए, सीतापुर चले जाइए, लखीमपुर चले जाइए, बदायूं चले जाइए, आपको मेडिकल कॉलेज किसके दिए हुए? समाजवादी के दिए हुए मेडिकल कॉलेज हैं। इनका दिया हुआ क्या है? कुछ भी नहीं। तो समाजवादी समाज के अंदर में हर वर्ग का सम्मान करती है, हर जाति धर्म का सम्मान करती है और सबको एक साथ लेके एक गुलदस्ते में सजा के उत्तर प्रदेश को एक सतरंगी उत्तर प्रदेश बनाती है और उत्तर प्रदेश को एक मुकाम पे पहुंचाने की बात करती है, जहां पे सब लोग खुशी हों, सब हर व्यक्ति खुश हो और सबके जीवन में खुशहाल हो। वो कभी नफरत की राजनीति नहीं करती है, समाज को जोड़ने की बात करती है। नफरत की राजनीति ना हो और खुशहाली हो, ये समाजवादी पार्टी का है। हमारे साथ बसपा के फैजान खान हैं। आपको क्यों जनता वोट करी है? देखिए, सबसे पहले तो उत्तर प्रदेश का जो बच्चा जिस बात को याद कर रहा है उसके लिए उत्तर प्रदेश की जनता बेकाबू हो रही है वोट करने के लिए। बहन कुमारी मायावती जी के वो दिन कानून व्यवस्था, कानून द्वारा कानून का राज स्थापित अगर कोई कर सकता है प्रदेश में तो आदरणीय बहन कुमारी मायावती जी कर सकती हैं। इससे आप लोग भी बखूबी वाकिफ़ हैं। और रही बात आप लोगों ने कहा विकास की बात, तो मैं कहता हूं बहुजन समाज पार्टी ही ऐसी पार्टी है जिसने पहली दफ़ा उत्तर प्रदेश को विकास की राह दिखाई, वो सोच दिखाई, वो नीयत दिखाई। चाहे जितने भी एक्सप्रेसवे के दावे आज ये लोग कर रहे हैं, चाहे भारतीय जनता पार्टी गंगा एक्सप्रेसवे की बात कर रही हो, कुशीनगर का एयरपोर्ट की बात हो रही हो, जेवर एयरपोर्ट की बात हो रही हो, ये सब आप लोग जानते हैं। जो शिलान्यास का होड़ समाजवादी पार्टी और भारतीय जनता पार्टी में लगा हुआ है, ये सब देन अगर किसी की है, चाहे वो मेट्रो हो, और सबसे पहली चीज़ जहाँ पे आप खड़े हैं इस शो को कर रहे हैं उसको इंदिरा प्रस्थान का भी अगर बात करें तो वो भी आदरणीय बहन कुमारी मायावती जी का देन है। इसके बगल में हाईकोर्ट जो बना है वो भी आदरणीय बहन कुमारी मायावती जी का देन है। तो सबसे पहले आप तभी विकास की राह पकड़ पाएंगे जब आप माफिया मुक्त हों। और भारतीय जनता पार्टी के जिस तरह से किसानों को कुचलने का काम, जिस हिसाब से टैनी चैनी खैनी साहब जैसे लोग भारतीय जनता पार्टी में मौजूद हैं, उनको अगर हटाना है आपको तो ये सबको पता है कि आदरणीय बहन कुमारी मायावती जी के वक्त में, उनके शासनकाल में, चाहे वो माफिया उनके ही पार्टी का क्यों ना हो, उसे भी पद तो बहुत दूर की बात है जेल में भेजने का काम बहुजन समाज पार्टी ने किया है। समाजवादी पार्टी का दौर भी आपने देख लिया, जिसे माफिया राज कहा जाता है, उसका भी दौर देख लिया आपने। तो आज उत्तर प्रदेश की जनता बखूबी, चाहे वो महंगाई हो, चाहे वो बेरोजगारी हो, रोजगार की जहाँ तक बात आती है, आदरणीय बहन कुमारी मायावती जी को सब लोग याद करता है कि किस तरह से उन्होंने अपने वक्त में भर्तियां की थी और किस तरह से पारदर्शिता के साथ भर्तियां की थी। इनकी तरह भर्तियां नहीं जो 4 फॉर्म भराते हैं, पैसा खर्च कराते हैं, लोगों को बुलाते हैं, फिर पेपर लीक करा देते हैं। इस तरह से हमने भर्तियां नहीं की। और इन भर्तियों में आप लोगों ने भी जो शो को दिखाया, 69,000 शिक्षक भर्ती जिस तरह हुआ, तो शिक्षक भर्ती हो चाहे कोई भी भर्ती का घोटाला भारतीय जनता पार्टी में जिस तरह से दिखा, समाजवादी पार्टी के वक्त में जिस तरह से दिखा और अन्याय जिस तरह से यहाँ की जनता पे हुआ, अगर इन सब को दूर करना है, स्वास्थ्य सेवा हमें सही करना है, अगर कोरोना काल को हमें सही से करना है, या चाहे बेरोजगारी करना है या एजुकेशन लाना है, हमें तमाम चीज़ों पे अगर कोई चीज़ कर सकता है, महिला सशक्तिकरण कर सकते हैं, किसान का मुद्दा जो आप सब जानते हैं, गन्ना का मूल्य बहुजन समाज पार्टी के वक्त में दोगुना किया गया और 25 रुपये मात्र 5 सालों में भारतीय जनता पार्टी ने बढ़ाया और उससे ज़्यादा खर्च कर दिया इवेंट पे। तो अगर झूठे लफाजियों से बचना है, जुमलेबाजी से बचना है, इनके घोषणा पत्र जो आप लोगों ने भी देखा जिस पर जनता पे कोई फर्क नहीं पड़ता है, झूठे वादे करना, चांद सितारे ले आना, ये सब बातें भारतीय जनता पार्टी और समाजवादी पार्टी में होड़ लगी है। लेकिन हम ज़मीन पर हैं और ज़मीन से चुनाव जीतेंगे और जनता के साथ गठबंधन करके चुनाव जीतेंगे। ज़मीन पर हैं और ज़मीन से जीतेंगे। हम बाकी भी चर्चा करेंगे। राजकुमार जी हैं हमारे साथ, बड़े पत्रकार हैं। इन लोगों के एजेंडे आपने सुन लिए, वोट जनता क्यों करे इन्होंने बताया, लेकिन आपको क्या लगता है जनता कहाँ वोट कर रही है? अभिषेक जी, जिस तरह से हम सुन रहे हैं सभी प्रवक्ताओं को, तो उत्तर प्रदेश की राजनीति में बहुत अच्छा हो कि अगर इन मुद्दों पर वोट हो, लेकिन हम ये देखते हैं कि इन मुद्दों पर वोट नहीं होता है।
उसका एक उदाहरण आपको बता रहा हूँ। ये चुनाव देखिए जैसे जैसे आगे बढ़ रहा है, कौन सी चीज़ें आगे बढ़ रही हैं। अगर आप आज ही देखें तो खबरें क्या हैं कि भगवान परशुराम की मूर्ति बड़ी कौन लगवाएगा, समाजवादी पार्टी या बीएसपी। जिन्ना का एक बयान आया, अखिलेश यादव जी ने कुछ कहा, उसको लेकर किस तरह से आगे तक बात ले जाई गई। अभी आप देखिए कुछ दिन पहले ओवैसी ने कानपुर में कुछ कहा, उसे किस तरह सर्कुलेट किया गया। अयोध्या में काम हो रहा है, ठीक है, काशी सुंदर हुई, बहुत अच्छी बात है, लेकिन मथुरा का भी मुद्दा उठ गया है। तो अभी देखिए जैसे जैसे ये चुनाव उठेगा तो ये जो मुद्दे हुए हैं, जैसे भारतीय जनता पार्टी प्रवक्ता ने बताया, सब ने बताया कि आपके हिसाब से अब ये मुद्दा इमोशनल होगा, ध्रुवीकरण होगा, जितनी विकास की बातें जिन्होंने कही कुछ नहीं रहे। बिल्कुल बिल्कुल। अब जो आगे जैसे जैसे चुनाव जा रहा है तो इसमें जातियों के ऊपर भी बहुत फोकस हो रहा है कि ओबीसी किधर जाएगा, एससी को किधर लाना, दलितों किधर लाना, क्योंकि इस बार बीएसपी दिखाई दे रही सबको शायद उतनी एग्रेसिवली नहीं आ पा रही है। फिर हिंदू मुस्लिम आप देखते ही हैं उत्तर प्रदेश के चुनाव में हर बार होता है। तो ये सारी चीज़ें, उत्तर प्रदेश का चुनाव जैसे जैसे आगे बढ़ेगा तो जो मुद्दे होने चाहिए, मुझे बहुत खुशी होती है अगर ये सारे मुद्दे जैसे साथी बता रहे हैं, इन्हीं मुद्दों पर चुनाव होता, इन्हीं मुद्दों पर वोट पड़ता, इन्हीं मुद्दों पर सरकार बनती। लेकिन इसके साथ भी उत्तर प्रदेश में बहुत सारी चीज़ें हैं, जैसे आप देखेंगे, आप समझ रहे हैं। चलिए, तो तमाम दलों ने अपने मुद्दे रख दिए सामने। अब हम सीधा सीधा सवाल करते हैं, ये बताइए, आपने तो कह दिया कि आपको जनता वोट करे, इन मुद्दों पर वोट करे, लेकिन भीड़ तो अखिलेश यादव की सभाओं में उठ रही है। अगर सर्वे रिपोर्ट्स की बात करें तो लगातार टक्कर दे रहे हैं और कभी सरकार रिपीट नहीं हुई है। तो लगता नहीं है कि आपके लिए खतरे की घंटी हो चुकी है, बज चुकी है? देखिए, काठ की हांडी एक बार चढ़ती है, 12 में चढ़ चुकी है। 12 से 17 के बीच जिस तरह से गुंडाराज माफिया राज रहा, जिस तरह से आतंकवादियों को छोड़ने की पैरवी अखिलेश यादव ने की, जिस तरीके से जवाहर बाग हत्याकांड से लेकर तमाम घटनाएं हुई थी, उत्तर प्रदेश अब ऐसा उत्तर प्रदेश नहीं चाहता। मुजफ्फरनगर में जिस तरह से गौरव और सचिन को अपनी बहन की इज्जत को बचाने, लेकिन आप पर भी तो आरोप लग रहे हैं कि उन्होंने खीरी की याद दिला रहे हैं, आपने गाड़ी चढ़ा दी। नहीं, लखीम ये सुन लीजिए क्या कह रहे हैं। मैं कह रहा हूँ भारतीय जनता पार्टी जो अपनी बातें कह रही है और दावे कर रही है, ये दावे साफ तौर से जब जमीन पर आ पाएंगे तो चाहे गोरखपुर का कांड ले लीजिए, लखीमपुर खीरी ले लीजिए, कासगंज ले लीजिए, हाथरस ले लीजिए, उन्नाव ले लीजिए, लखनऊ, एक मिनट में दिखा मैं कह रहा हूँ लखनऊ ले लो, जहाँ विवेक तिवारी को बेवजह आपने गोली मार दी। क्यों मार दी भाई? यहाँ तो पुलिस ही गुंडागर्दी पे उतरी है, इनके इशारे पे पुलिस गुंडागर्दी करती है भाई, पहली बार। लेकिन आप पर खुद भी यही आरोप है कि लॉ एंड ऑर्डर सबसे ज्यादा। हाँ, मेरे पर नहीं, मेरे पर आरोप है कि एक बोलो यार, आप बोलो यार, समाजवादी पे आरोप है कि समाजवादियों ने एक्सप्रेस वे बनाया। समाजवादी पे आरोप है कि हमने यहाँ राम मनोहर हॉस्पिटल बनाया जहाँ हम खड़े हैं। समाजवादी पर इनका आरोप यह है कि गुंडा राज आपका है। समाजवादी पे आरोप है कि समाजवादी ने जितना काम किया उसका फीता भारतीय जनता पार्टी काट रही है। ये आरोप हमारे ऊपर है कि जो हमने काम किया, नहीं आता हूँ आपके पास, जो हमने काम किया उसका फीता काटने का काम बीजेपी कर रही है, यही उनके पास काम है, इससे बड़ा काम कुछ नहीं है। एक का जवाब दे दीजिए ना, आप पर क्यों ये चिपका हुआ है कि लॉ एंड ऑर्डर सबसे ज्यादा आप ही में खराब रहा? वो इसलिए चूंकि इनको बोलने के लिए कुछ है नहीं, अब क्या बोलें? क्या ये गलत ये कह रहे हैं? अगर ये बताइए पूरा उत्तर प्रदेश की जनता का त्रैमान से गुजरा है, दंगों से गुजरा है, तो किसके शासनकाल में? इसमें समाजवादी पार्टी। और वही हाल भारतीय जनता पार्टी उसी राह पे चल के किसानों को कुचल के उसी पद पर बरकरार है। से पूछना हूँ, ये बताइए, आप कह रहे थे कि आप सारे आरोप आप पर हैं। तीन बातें। अभी अपराध की बात कर रहे थे और स्वास्थ्य की बात भी बसपा के साथी हमारे चिंता कर रहे थे। NHRM घोटाले की सरगना कौन? मायावती। मुख्तार अंसारी को बनारस से किसने लड़ाया? मायावती। अफजाल अंसारी किसके पार्टी के टिकट पे अभी सांसद है? मायावती। और अतुल राय रेपिस्ट, मैं नहीं कर रहा हूँ, अदालत ने कहा है जेल में है, किसके सांसद हैं? मायावती जी की पार्टी के सांसद हैं। और वो मुख्तार अंसारी, अब नहीं, मैं तीनों दलों को बता दूं। एक मुख्तार अंसारी से तीनों दलों का चरित्र जान लीजिए। पंजाब की जेल में ऐश किसने कराया? सुरेंद्र राजपूत जी की पार्टी ने। किसने मुख्तार अंसारी को पैदा किया? कौन मुख्तार अंसारी? किसने घुटने टेक दिए? अखिलेश यादव ने। अफजाल अंसारी अभी भी इनके पास है। चलिए ठीक है, मैं आपके पास इनसे के सामने तीनों। देखिए, अब जब नहीं पूछता हूँ अब एक मिनट में आ रहा हूँ एक मिनट। अब खाली इतना पूछ लेते, टेनिन के रिश्ते में क्या लगते हैं? क्या लगते हैं भाई, क्या लगते हैं आपके टेनी, क्या लगते हैं? भारतीय जनता पार्टी के सांसद हैं, देश के गृह राज्य मंत्री हैं,
और आरोप उनके बेटे पे लगा था। जो पीड़ित थे, सुन लीजिए, जो पीड़ित थे उन्होंने जो तहरीर दी अक्षरशः FIR में दर्ज किया गया। दूसरे होते तो हटा दिए गए होते, वो ब्राह्मण है इसलिए नहीं हटाए जा रहे। नहीं नहीं है क्या यही आरोप? नहीं नहीं अभिषेक जी बताइए कि क्या आपको लग रहा है कि ब्राह्मण वोट खिसक ना जाए? भारत की दंड व्यवस्था और न्याय व्यवस्था और संविधान के अनुसार काम होगा कि ये जिन्होंने माफियाओं को, गुंडों के संरक्षण में सरकार चलाई, इनके कहने पे? चलिए अब मैं आ जाऊं, इनके तरफ भी आ जाऊं। इन्होंने बड़ी बढ़िया बात कह दी। अभी इन्होंने मुख्तार अंसारी की बात की तो कांग्रेस को दोष आरोपित कर दिया। टेनी की बात में तो तुरंत भारत की न्याय व्यवस्था पर भरोसा हो गया इनको। ये है इनका मामला कि मुझसे मेरा मजहब क्या पूछती हो मुन्नी, शिया में शिया, सुन्नी में सुन्नी। तो ये मेरा शेर नहीं, अकबर इलाहाबादी का है। अब जब मुख्तार अंसारी को कोर्ट के आदेश पर पंजाब की जेल में और मुख्तार अंसारी को सुप्रीम कोर्ट के आदेश पर उत्तर प्रदेश की जेल में आया, तो जिम्मेवार हो गई कांग्रेस। टेनी को क्या कर रहे हैं, जिसने स्पष्ट रूप से कहा, आपके पास भी वो वीडियो है, कि मेरा बेटा वहां नहीं था, अगर मेरा बेटा वहां मिला, पाया गया, तो मैं राजनीति से, पद से इस्तीफा दे दूंगा, संन्यास ले लूंगा। ये आपके पास वीडियो है, आपके यहां पर, हमारे ही यहाँ उन्होंने बोला था ना। और आज की डेट में SIT क्या कह रही है? कह रही है कि उनका बेटा, एक मिनट सर, अब बीच में देखिए, मैं तो आपके बीच में मैं ले रहा आप बीच में ले आए। बताइए। आप ये बताइए, आपके पास टेनी का तो रिकॉर्ड है। पंजाब की जेल में कांग्रेस की सरकार लगी हुई थी, वो पंजाब की जेल में रह के नहीं रहे। सुप्रीम कोर्ट कौन गया? पंजाब की सरकार गई। जेल का मंत्री मिलने मुख्तार अंसारी के परिजनों से मिलने लखनऊ आता है, पंजाब का जेल मंत्री आता है, और ये तीनों दोषी हैं मुख्तार के। तीनों दोषी। लेकिन आप पर भी तो मुख्तार को बचाने का है। हाँ, तो मैं तो अरे भाई, मैं तो एक लाइन में कह रहा हूं, अगर पंजाब का जेल मंत्री लखनऊ आया हो और मुख्तार के परिजनों से मुलाकात की हो, तो या तो भाई मनीष जी संन्यास ले ले राजनीति से, या हम ले लेंगे। एक बात, अगर कानून के विरुद्ध कोई काम किया हो पंजाब की सरकार ने, तो क्या नाम, भारत की सरकार ने कंटेम्प्ट क्यों नहीं फाइल किया देश की अदालत में, तो हम बता दें। ये लोग टीवी पे चिल्लाने के लिए ये बातें क्यों करते हैं? ये अदालत क्यों नहीं जाते? अब चलिए, अब एक छोटा सा, मैं तो बस इतना ही बोलता हूँ, भारतीय जनता पार्टी से हैसियत है, हिम्मत है, एक शब्द होता है औकात है, तो 10 टॉप 10 लिस्ट माफियाओं का नाम आज जारी कर दीजिए। उसमें क्या, आपको क्या दिख रहा है? उसमें कौन से लोग? पता चल जाएगा ना। अरे पूरे उत्तर प्रदेश को पता चलेगा ना। टॉप 10 लिस्ट का नाम जारी कर दीजिए। किसने रोका है आप? टॉप 10 लिस्ट से इनका सीधा वाकया है कि जाति विशेष को बचाया जाए। शेख जी देखिए, ये लोग किसी थाने चले जाएं, हर थाने पे टॉप 10 गलत तो नहीं होती है ना, जानकारी नहीं है, बिना जानकारी के सवाल पूछ रहे हैं, आप भी उनको नहीं रोक रहे हैं। हर थाना अपना टॉप लिस्ट 10, जो टॉप 10 गुंडा होता है वो लिखा होता है, जाके पता कर लें। और अरे लिखा होता है ये जितने भी टॉप 10 होंगे सब अखिलेश यादव की किसी इस कुर्ते की जेब में होंगे, किसी इस कुर्ते की जेब में होंगे, सब शामिल है इन्हीं में। चलिए आप पर मैं आता हूँ, एक सेकंड, नहीं बस इतना कर दें ये कि जारी कर दें। जारी नहीं करेंगे क्योंकि सब बीजेपी के हैं, जारी कहां से करेंगे? चलिए, सब कहता हूँ अभिषेक जी, ये बातें बहस करेंगे, वो हमारे ऊपर आरोप लगाएंगे, हम उनके ऊपर आरोप लगाएंगे। लेकिन सबसे बड़ी हंसी की बात ये आती है कि सत्ता में आप हैं और आप दूसरे पार्टी को दोष बताते हुए अपने आप को दोष मुक्त करना चाहते हैं। आपको सफाई देना है। 2022 में मनीष जी, मैं वादा करता हूं, बहन जी की सरकार आएगी, जितने सवाल करेंगे मैं सबका जवाब दूंगा, पर सत्ता में आप हैं। आपको लग रहा है सरकार आ रही है? क्योंकि अब प्रतिशत आ रही है सरकार। अच्छा ये बताइए, अगर बहुजन समाज पार्टी की सरकार नहीं आई होती तो ये भाजपा और सपा की, भारतीय जनता पार्टी और सपा की होड़ क्यों मची होती? ये दिखाने के लिए हो रहा है कि सत्ता में हम आ रहे हैं, क्योंकि उन्हें दोनों पार्टियों को डर है कि बहुजन समाज पार्टी की सत्ता ये आमने सामने मिलकर लड़ना है। जितने सामने बिल्कुल नहीं है, ये भारतीय जनता पार्टी और समाजवादी की दूसरी और तीसरी की लड़ाई है। चलिए ये, लेकिन क्या आपको लग रहा है सीधी तो लड़ाई है आपकी बीजेपी के साथ? क्या है? देखिए, ये आप भी जानते हो, एक मिनट, मैं नहीं जानता। आप भी सुन तो लीजिए, आप भी जानती है, जनता भी जानती है कि 2022 में बाईसाइकिल की सरकार आ रही है, बाद बाकी सब कहीं भी। 2022 में जनता ने बाईसाइकिल कर दिया, ठीक है, भाजपा को भाग जाओ पार्टी कर दिया। हड़बड़ाहट में कम से कम 22 तो याद रख लो, इतना क्यों हड़बड़ा रहे हो? मैं कह रहा हूं
कि 2022 में बाईसाइकिल की सरकार होगी, क्योंकि जनता ने तय कर लिया। ये भीड़ बता रही है, हम नहीं बता रहे हैं। जनता का हुजूम बता रहा है कि भारतीय जनता पार्टी की लुटिया गोल है, इनकी कुर्सियां खाली हैं, इनका आईटी, इनका अरे बात करने दो ना यार, क्या बात, एक मिनट, बात ही नहीं हो रही है। इनको 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 बोल लेने दीजिए यार, क्या यार, एक मिनट आपको मैं, अरे मैं आपके, अरे आप जनता की भीड़ क्यों बता रहे हैं? गलत बयान कर रहे हैं ना, आप कह रहे हैं जनता की भीड़ है, आप कहिए टिकटार्थियों की भीड़ है। टिकट अनाउंस कर दीजिए, अखिलेश जी अकेले दिखेंगे। टिकटार्थियों की भीड़ आप कह रहे हैं, मेरी समझ में नहीं आता ऐसे प्रवक्ता क्यों बुलाते हैं। ये को बात नहीं, अब ऐसे प्रवक्ता के बीच में बोला, मैं इनके बीच में वो ठीक, आप शांत रहिए, ठीक है। कोई डिसिप्लिन है कि नहीं? पार्टी के प्रवक्ता, हाँ तो नहीं, ऐसे प्रवक्ता मैं नहीं बोल रहा हूँ, तो फिर आप क्यों बोल रहे हैं भाई? फिर यार फिर वही बात है। एक सेकंड फैजान जी, ऐसे नहीं डिबेट होगा। कमाल है भाई। अरे यार अब आप ले लो दूसरे, आप छड़ ले जाओ यार, ऐसे हटाओ यार फालतू। नहीं नहीं, ऐसे चलिए आप अपनी बात कहिए। यार कोई किसी को चलिए, तब तक अनुराग जी ठंडे हो जाएंगे। दो बातें बड़ी साफ, दो नहीं नहीं, ये मैं बीच में नहीं बोला, एक मिनट, अच्छा एक मिनट, अच्छा चलिए आप बोलिए। अरे देखिए लूंगा ना मैं आपसे जवाब। यार क्या, देखिए अब कहाँ थे पता नहीं यार, कहाँ से कहाँ पहुँचा देते हो। माफिया वाली बात कह रहे थे। माफिया वाली, मैंने कहा कि उत्तर प्रदेश के अंदर में जब अखिलेश यादव जी निकलते हैं रोड पे, तो आपको रात भर जनता का हुजूम नजर आता है, और भारतीय जनता पार्टी की वहाँ पे कुर्सियां खाली रहती हैं, उनको अपने आईटीओ लगाने, टिकटार्थियों के लिए भी। अरे कहने को तो आए बाएं से, तुम्हारे यहाँ टिकटार्थी नहीं है क्या? निकलो, औकात पता चल जाएगी। डर से निकलते नहीं है, और जो निकलते हैं उनकी कुर्सियां खाली रहती कह है। रहे मायावती नहीं निकल रही। हम कहते हैं जो हल्ला मचाते हैं वो अपनी हैसियत दिखाए ना निकल के। मायावती क्यों नहीं निकल रही साहब से सवाल तो ये, हैसियत बता दे रहे हैं, बहन जी को तो निकलना। बता रहे हैं 9 अक्टूबर के दिन जब आदरणीय बहन कुमारी मायावती जी माननीय काशीराम जी के उसमें पुण्यतिथि पे आई थी, तो ये जितना भीड़ टिकटार्थियों के लेके चल रहे हैं ना, 20-20 फॉर्म, 50-50 फॉर्म, अब फॉर्च्यूनर स्कॉर्पियो, अगर मैं बता दूं वो भीड़ की तुलना अगर आप कर देंगे तो इनकी अब की सभा से जीत जाएंगे, दोनों की रैलियां की सभा से हो गया। तो बीजेपी के तमाम बड़े नेता आ चुके हैं। कह रहे हैं ओमिक्रॉन की वजह से, आप कह रहे हैं, मैं क्या कह रहा हूं, मैं कहना चाहता हूं कि राजनीति, सवाल आपसे उठ रहा है ना, सवाल उठ रहा है, खाली सतीश चंद्र मिश्रा जी घूम रहे हैं और बहन जी कहीं दिख नहीं रहे। तो माननीय सतीश चंद्र मिश्रा जी घूम रहे हैं ना, तो बहन जी कहाँ हैं? घूम रहा हूं ना, नहीं ये आप लोग डिसाइड थोड़ी करेंगे भाई। अब ये जैसे विजय रथ लेके चले गए, अब इनसे बड़ा बेवकूफ कोई है? अब नहीं, इनसे बड़ा बेवकूफी कोई है कि अभी 2022 में जनता का फैसला नहीं आया, विजय रथ लेके चल रहे, चलते चलते कहीं नेपाल ना पहुंच जाइएगा साहब। ठीक है, ले एक अकेले क्या बेईमानी है बताइए। नहीं, मैं सवाल इनसे ये लेके मैं आपके पास आता हूँ। ये बताइए कि अखिलेश यादव अकेले अपने रथ पर निकले हैं, उनके पास दूसरा कोई नेता नहीं है जो उनको उनके साथ दिखाई दे। आप लोग पूरी एकदम कारपेट बॉम्बिंग आपने कर रखी है, राष्ट्रीय अध्यक्ष से लेकर तमाम लोग उतरे हैं, प्रधानमंत्री की सभाएं पे सभाएं हुई जा रही हैं। देखिए अभिषेक जी, एक बात निश्चित जानिए, दोनों प्रवक्ता को जो आचरण है, इसी नाते से जनता ने इनको बाय बाय कर दिया दोनों लोग को। इसी से समझ लीजिए इनको जनता फिर नहीं चाहती है। इसी तरह से ये विधानसभा और संसद में भी यही इनका आचरण रहेगा। कैसे इतनी अच्छी डिबेट को डिरेल कर रहे हैं। और आपने जो कहा कि अकेले चल रहे हैं, देखिए हमारी पार्टी का स्वरूप राष्ट्रीय है, तो राष्ट्रीय अध्यक्ष भी आएंगे, प्रधानमंत्री जी भी आएंगे, हमारे ढेर सारे मुख्यमंत्री। तो ये डर भी तो है ना कि बहुत ज्यादा टक्कर आपको मिल रही है, इसलिए सारे लोग उतर गए। अखिलेश जी को किसने कहा था पिताजी को घर बैठा दीजिए? राष्ट्रीय अध्यक्ष न हटाए होते तो उनकी अभी बरकरार रहती, वो जो श्रेष्ठ था वो भी बरकरार रहता और राजनीति भी करते। जब आपने अपने चाचा पिताजी जो उनके नेता, चाचा तो आ गए ना, नहीं चाचा तो साथ निकल रहे हैं, कोई रथ उनको भी दे दे, कौन रोक रहा है? दे रथ, शिवपाल जी को भी दे दे, हमसे पूछेंगे, दे दे। लेकिन चूंकि जब अपने चाचा पिता से भी जिसके अंदर भय हो, हमारा तो परिवार है, प्रधानमंत्री जी भी के अंदर भी कार्यकर्ता भाव है, वो निकल रहे हैं, तो इसमें किसी को आपत्ति नहीं होनी चाहिए कि हमारे प्रधानमंत्री कार्यकर्ता की तरह सड़क पे क्यों निकल रहे हैं। आप भी निकालो, हम तो ये कह रहे हैं निकालो भाई मुलायम सिंह यादव जी को, क्यों आपने बैठा दिया? लेकिन भीड़ जो आपको पूरी चर्चा तो इस बात की है कि भीड़ बहुत जबरदस्त हो रही है और सीधी टक्कर अखिलेश यादव अकेले दे रहे हैं पूरे बीजेपी। वो तो मैदान में सभा करें, चौराहों पे सिमट के रह गए हैं, प्रधानी की चुनाव की तरह निकले हैं। 250 गाड़ी चौराहे पे खड़े कर दीजिए तो 2000 की भीड़ भी 8-10 हजार दिखती है। हमारे 6 रथ हैं, मैदानों में सभा कर रहे हैं। चलिए आप ये बताइए कि इन तीनों लोगों को आपने भी सुन लिया, प्रियंका गांधी भी लगातार उत्तर प्रदेश में सबसे ज्यादा सक्रिय हैं, आप हैं कहाँ? अभिषेक भाई, जो चिल्लम चिल्ली है ना, इससे दूर है। इससे चुनाव नहीं होगा। चुनाव इन भ्रमित करने वाले मुद्दों पर नहीं होगा, चुनाव गाली गलौच पर नहीं होगा, चुनाव हिंदू मुसलमान पर नहीं होगा।
चुनाव सिर्फ और सिर्फ असलियत के मुद्दों पर होगा। 70 लाख रोजगार क्यों नहीं दिए हैं, भाजपा से पूछा जाएगा। भाजपा से पूछा जाएगा कि हाथरस की लड़की डीजल और पेट्रोल डाल करके क्यों जलाई गई। भाजपा से पूछा जाएगा कि थार की मार से किसान को मारा क्यों गया। भाजपा से पूछा जाएगा लाइन में लगता हुआ किसान जो खाद के लिए लगा वो मर कैसे गया लाइन में। खाद की कमी क्यों है। ये तो कहते थे ना नीली पीली काली कौन सी कोट। सुनिए अब देखिए ये पूछ लेता हूं क्योंकि आपने जो अभी बात पूरी हो जाने दीजिए। देखिए यही तो मसला है। चलिए बोलिए। कहते हैं कि ना लश्कर भी तुम्हारा है, सरदार तुम्हारा है, तुम झूठ को सच लिख दो, अखबार तुम्हारा है। बहुत बढ़िया। और इस दौर के फरियादी जाएं तो कहां जाएं, सरकार तुम्हारी है, दरबार तुम्हारा है। नहीं अब ये दरबार आपका भी, ये दरबार यूपी तक का। सुनिए ना हम बात नहीं, हमारी बात ये है कि अगर चिल्लम चिल्ली वाले मुद्दों पर चुनाव होना है तो निश्चित तौर पर नहीं होना। कांग्रेस पार्टी नगर नगर जा रही है, डगर डगर जा रही है, श्रीमती प्रियंका गांधी जी के नेतृत्व में गांव गांव जा रही है, पांव पांव जा रही है। 40% महिलाओं को टिकट दे रहे हैं हम अपनी पुरानी जितने काम किए हैं आप पूछिए इन सब से। अभी भारतीय जनता पार्टी ने कहा इतने मेडिकल कॉलेज बना दिए, कोई कहता 75 बना दिए, कोई कहता 40 बना दिए। जो कांग्रेस ने जिला अस्पताल बनाए थे और जिनको 250 बेड सपा सरकार ने किया, जो जिसने किया वो मानी जानी चाहिए, उनको इन्होंने योगी जी ने कहा आज से इनका नाम मेडिकल कॉलेज हो गया। तो उन्होंने मेडिकल कॉलेज तो कर दिया, कह दिया ना, नाम रख दिया। अब फैजाबाद का नाम अयोध्या रख दिया, इलाहाबाद का नाम प्रयागराज रख दिया, फर्क क्या पड़ा। एक भी एमसीआई से अप्रूवल होकर के सीट बढ़ी हो तो बताइए, एक वीसी नियुक्त हुआ हो तो बताइए, एक फैकल्टी हो तो बताइए, एक वहां पर क्या नाम कक्षा चल रही हो तो बताइए। ये मेडिकल कॉलेज मैं आऊंगा, मैं एक सीट और ले लूं क्योंकि आपने कहा है कि इन इसके नहीं, मैं इसी मुद्दे पे बता रहा हूं, मैं इसी पर बता रहा हूं। पूरे प्रदेश में 4570 डॉक्टरों के स्वीकृत पद हैं, ठीक है ना। 3700 खाली हैं, 3700 खाली हैं उत्तर प्रदेश में। आपने जितने बताइए, आपने जितने मुद्दे उठाए मैं पूछता हूं, वही तो मैं इनसे पूछता हूं ना, आप क्या इस मुद्दे पे चुनाव जीते जाएंगे। इन्होंने मुद्दों की बात कर दी और लगातार हम देख रहे हैं, तो क्या इन्होंने जितने मुद्दे उठाए क्या उस मुद्दे पे चुनाव होंगे या जो मुद्दे बाकियों ने उठाए हैं वो मुद्दे आएंगे। अभिषेक जी देखिए, सुरेंद्र जी जो कह रहे हैं उस पर काश चुनाव होता, लेकिन उस पर चुनाव नहीं होगा, नहीं है। और जो बहुत सारे मुद्दे आप देख रहे हैं किस तरह से चल रहे थे, अभी बातचीत में ही निकल आए जो हम लोग शुरू में बात कर रहे थे, तो अल्टीमेटली चुनाव आप देखिएगा उधर शिफ्ट होगा। एक बात और कहना चाहता हूँ कि जो भीड़ वाली बात है ना, मुझे लगता है कि वोट किधर जाएगा ये भीड़ से तुलना करना थोड़ा सा अभी से उसका अंदाज़ा लगाना मुश्किल है। और एक और दिलचस्प बात, अभी मैं देख रहा था सपा बसपा प्रवक्ता जिस तरह से आपस में थोड़ा सा गर्मा गर्मी हो रही थी, तो ये वही पार्टियां हैं जिन्होंने 2019 में साथ मिलकर चुनाव लड़ा था। बहुत दिलचस्प होता है उत्तर प्रदेश का चुनाव, और 2017 में सपा और कांग्रेस ने मिलकर लड़ा था। तो इस बार देखिए किस तरह से एक दूसरे के खिलाफ तलवारें निकाले हुए हैं। तो ये पूरा चुनाव बहुत एक दिलचस्प होने जा रहा है उत्तर प्रदेश का 2022 का। लेकिन हाँ, ये भी है कि अभी जो हम माहौल देख पा रहे हैं उसमें बीजेपी और समाजवादी पार्टी, मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि कांग्रेस और बसपा अच्छा चुनाव नहीं लड़ेंगे, अच्छा लड़ें वो, लेकिन जो हम देख पा रहे हैं कि पूरे प्रदेश में ये लोग अभी फिलहाल इस चुनाव में आपस में चुनाव करते हुए आगे दिखाई, कि आपको बाइपोलर दिखाई दे रहा है। बसपा वाले से, बसपा इससे नाराज जरूर होगी, लेकिन हम बताएं ये हाँ, मैं इनसे एक अमित मालवीय साहब ने एक ट्वीट किया। हाँ, अब मैं पूछ लूं। अच्छा, मैं सवाल बोल लेंगे, ट्वीट बोल लेंगे एक से। अच्छा, मैं आप क्या, अरे मैं आ रहा हूँ 1 मिनट। ये अमित मालवीय जी का ट्वीट। नहीं आप जो इन्होंने जन विश्वास यात्रा की। अब इस जन विश्वास यात्रा में आप देखिए मजेदार चीज देखिए, कितनी भीड़ है। और ये दीजिएगा ना आप, जब में अब बागपत में डांसर यात्रा है, नहीं ये चीयर लीडर के साथ कर रहे हैं। पूछ लेता हूँ। अब ये बताइए पहले एक बात कहना चाहता हूँ कि देखिए, कांग्रेस की पुरानी नीति है, उसने आपके ऊपर आरोप लगा दिया, आप वहीं खड़े हो गए और उनके वीडियो को दिखाने लगे, ये ठीक बात नहीं। मैं क्या कहना चाहता हूँ कि इनकी भाई देखिए, कांग्रेस के खोखले नारों का जवाब देना, समय को जाया करना। मैं मेरा सवाल सुनिए, उस पर जवाब दे दीजिए। आपको क्या लग रहा है कि बगैर जिन्ना के, बगैर बड़े कार्यक्रम के, बगैर हिंदुत्व के बात की आप चुनाव नहीं जीत सकते हैं? मुद्दों पे तो बात नहीं हो रही। हिंदुत्व में अंतर राहुल गांधी यानी सुरेंद्र राजपूत जी की पार्टी कहती है, जिन्ना को लेकर अखिलेश यादव आते हैं, जवाब आप हमसे पूछ। भाई शमशान की बात किसने कर दी? ये 2017 की बात थी, उसका जवाब दे चुके हैं। मैं 2-3 बातें जरूर कहना चाहता हूँ। एक तो जो इनके खोखले नारे हैं, इन्होंने कहा कि 40% टिकट देंगे यूपी में। भाई पंजाब में क्यों नहीं दे रहे हो? 3 सिलेंडर उत्तर प्रदेश में दे रहे हो, पंजाब, राजस्थान और छत्तीसगढ़ में आपने दे दिया, महाराष्ट्र में आपने दे दिया। और
लड़की हूँ लड़ सकती हूँ। जब प्रियंका जी घोषणा करती है तो बगल में कौन बैठा रहता है जानते हैं? नसीमुद्दीन सिद्दीकी, जिनके ऊपर आज की डेट में पास्को एक्ट का मुकदमा कायम है हजरतगंज थाने में। पास्को एक्ट के आरोपी को बगल बैठा के लड़की हूँ लड़ सकती हूँ का आरोप लगाते हैं। तो देखिए ये फिर वही सवाल पे आ रहा हूँ, आपसे पूछ के जा रहा हूँ। ये बताइए कि क्या बाइपोलर ही चुनाव होगा आपका और सपा का ही लड़ाई, सपा की ही लड़ाई? देखिए हिंदू मुसलमान 2022 का चुनाव का परिणाम दीवार पर लिखी इबारत की तरह साफ है। प्रचंड बहुमत की भारतीय जनता पार्टी की सरकार बन रही है। लेकिन दूसरे कहाँ चला गया, बेरोजगारी कहाँ चली गई, शिक्षकों की क्वेश्चन पत्र कहाँ चले गए, यूथ अनरेस्ट कहाँ चला गया? देखिए अगर हम 4.5 लाख नौकरी देते हैं, ये लोग 10 साल में 2,68,000 नौकरी दिया। हमने 4.5 लाख नौकरी दिया। हमने 3 लाख संविदा के आधार पर नौकरी दिया। डिफेंस कॉरिडोर में नौकरी का सृजन हो रहा है। जो एक्सप्रेस वे बनते हैं, इंफ्रास्ट्रक्चर का जो भी काम होता है वहाँ नौकरी का सृजन होता है। और लोगों से पूछते हैं ये। मैं देखिए यही साफ बात अभिषेक जी कहता हूँ कि जब भारतीय जनता पार्टी और समाजवादी पार्टी से आप बात करेंगे तो वो हिंदुत्व और ये जिन्ना और इन्हीं सब पे बात करेंगे। लेकिन बहुजन समाज पार्टी जब बात करेगी तो हिंदू मुस्लिम भाईचारा की बात करेगी, देश के संविधान पे बात करेगी और आरक्षण विरोधी जैसे लोगों पे सवाल पूछेगी, जिसे ये दोनों पार्टियां। लेकिन बात है कि आप दिख नहीं रहे ना, कहीं दिख ही नहीं रहे। अब आप कह रहे हैं कि जिन निकलेगा और हम अचानक से जीत कर। जिन क्यों निकलेगा? हम मीडिया में आपके पास जैसे इस तरह से 4 प्रवक्ता हम दिख रहे हैं, आपने ही खुद नाम लिया। अब ये बताइए, अगर हम दिखते नहीं तो प्रबुद्ध सम्मेलन हम किए थे तो उसकी नकल करने के लिए भारतीय जनता पार्टी और समाजवादी में होड़ क्यों लग गई? उन्हें शायद पता नहीं कि नकल के लिए भी अकल की जरूरत होती है। मैं इनसे राजकुमार जी का सवाल है। बीएसपी के प्रवक्ता साहब से कुछ जानना चाह रहा हूँ कि इस बार हम देख रहे हैं, पिछले बार भी देखा, अभी सतीश मिश्रा साहब निकल रहे हैं और ज़्यादातर जगह पे ब्राह्मण सम्मेलन हो रहे हैं। हमने बीएसपी को ऊपर बढ़ते हुए, बुलंदियों पे जाते हुए भी देखा, काशीराम साहब जब थे, उसके बाद मायावती जी। अब दलित जो हैं वो मुझे लगता है कहीं बीएसपी के फोकस से बाहर हो रहे हैं क्या? आपका कोई भी अभी सम्मेलन, कोई भी मेहनत, आपका दलित छोड़ रहे हैं क्या आपको? क्योंकि अगर बाइपोलर चुनाव होगा ये अब आई बात समझ में आपको। मैं क्या कह रहा था कि भाजपा से पूछिएगा तो समाजवादी को बताएंगे, समाजवादी से पूछिएगा भारतीय जनता पार्टी को बताएंगे। अब ये लोग दलित की बात कर रहे हैं कि वो कहाँ जाएंगे। आप बताइए, आप ही ने कहा अभी कि बुआ बबुआ, आपने कहा चुनाव लड़े थे लोकसभा में। आप बताइए, हमारी 10 सीट आई, इनकी 5 सीट आई। अगर दलित हमारे साथ नहीं होता, सर्व समाज हमारे पास नहीं होता, तो वो समाजवादी पार्टी जो दम भरती है, जो अपनी सीट नहीं बचा पाई, डिम्पल भाभी ने इनकी अपनी सीट नहीं बचा पाई, धर्मेंद्र यादव इनकी अपनी सीट नहीं बचा पाए, इसका मतलब वोट बैंक में इनके सेल लगा है। बहुजन समाज पार्टी के पास मजबूत वोट। आप फिर जीते। 2007 में भी हमें कहा गया कि बहुजन समाज पार्टी कहीं दिख नहीं रही है, हमने बहुमत की सरकार बनाई। उसी तर्ज पे आप देख लीजिएगा अभिषेक जी, 2022 में हम प्रचंड बहुमत की सरकार बनाएंगे। रुके अब रुके, ये बताइए इन्होंने सीधे आरोप लगाया कि जो वोट बैंक है उनका इंटैक्ट है और आप ही का कमजोर है और आप ही हार रहे हैं। हम लोग भले ये कहें कि बाइपोलर होने जा रहा है, कुछ होने जा रहा है, इनकी बात में दम नहीं है क्या? अब मैं अपना जवाब दे दूं। सवाल ये नहीं है, भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता कह रहे थे कि उनकी यात्रा में भीड़ चौराहे पे, भैया तुम्हारी रैली निकलती है, जन विश्वास कौन सी रैली, तुम्हें भीड़ जुटाने के लिए डांसर बुलाने पड़ते हैं। सोचो, ये इनकी मॉरल है कि डांसर नहीं बुलाएंगे तो इनके यहाँ पे 1000 लोग भी नहीं आएंगे। सोचो, 1000 की भीड़ जुटाने के लिए हेलीकॉप्टर मुख्यमंत्री को कम से कम 10 मिनट तक ऊपर घुमाते रहना पड़ता है कि कम से कम 1000-2000 आ जाएं। और कुर्सियाँ डालते हैं जिससे थोड़ा सा ऊपर से कैमरा लगाओ तो कुर्सियाँ बैठे लोग ज़्यादा दिखें। ये समाजवादी है उत्तर प्रदेश की जनता। हुजूम का हुजूम दिखाई पड़ता है, रैला का रैला, वो संदेश दे रहा है कि समाजवादी आ रहे हैं। बात जो ये लोग, बसपा भी कह रही है, बीजेपी भी कह रही है कि आपका रथ निकलता है, शहरों से गुजरता हुआ निकलता है और चौक चौराहों की जो भीड़ है वो उसमें शामिल हो जाती है। तो रहा हूँ, वो उनको ऐसा लगता है ना, सब चौक चौराहा, मैनपुरी के भी सब चौक चौराहे हैं, एटा भी चौक चौराहा है, आजमगढ़ भी चौक चौराहा है, सुल्तानपुर भी चौक चौराहा है, जौनपुर भी चौक चौराहा है, जो गाँव से लेके सब चौक। इनका क्या है, बेसिकली हताश, परेशान, मानसिक रूप से ये डिस्टर्ब हो चुके हैं। अब इनके पास कुछ बचा नहीं है तो आए बाएं साएं कुछ ही बोलना, खुद तो कुछ हो नहीं रहा है, खुद तो कहीं निकलना नहीं, कहीं जाना नहीं, कहीं आना नहीं। एक डिबेट के आके सुनिए, एक मेरी बात सुनिए, एक आदमी तो दीजिए कि आप वो साथ लड़े तो दुगना आपसे सुन तो लीजिए। अभी सब हैसियत औकात सबको पता चल जाएगी, वो बोलने की जरूरत नहीं है। आप भी जानते हो, जनता भी जानते हैं कि उत्तर प्रदेश में इस बार समाजवादी की सरकार होगी और लड़ना चाहिए बीजेपी से, सत्ता से। ये लड़ समाजवादी से रहे हैं तो मानसिकता समझ जाइए। पार्टी आप सुन लीजिए जी, जी, बहुजन समाज पार्टी
उन तमाम मुद्दों पे लड़ेगी, चाहे वो चीयर डांसर बुला के लाएं, चाहे मुजफ्फरनगर दंगों के बाद बॉलीवुड के डांसर बुला के ला के दिखाएं। ये दोनों ही पार्टियों के चाल और चरित्र आपके सामने है। चारों प्रवक्ता हमारे साथ हैं, लेकिन हम सबों से आखिर में एक एक कमेंट लेंगे कि यूपी किसका में किस दल को कितना। बेशक ये तमाम अपने दलों से जुड़े हैं, जीत के दावे करेंगे, लेकिन इनसे नंबर भी हम पूछ लेते हैं आखिर में चलते चलते। कितना नंबर? आपके नेता ने कहा 300 प्लस, किसी ने कहा 325 प्लस, कितना नंबर? हम उत्तर प्रदेश में अपना पुराना इतिहास जो रिकॉर्ड है उसको तोड़ेंगे। नंबर बताइए। इतिहास रिकॉर्ड तोड़ेंगे, 325 ऊपर हम जाएंगे। 325 प्लस। आप तो 10 के नीचे हैं, आप कितने? देखिए, ये भारतीय जनता पार्टी भी 2 के नीचे ही थी। सच बात ये है कि जनता की मार जो है वो सबके नंबर तो बता दिए, नंबर बताइए। हम कोई नजूमी नहीं, हम 403 सीटों पर चुनाव लड़ रहे हैं और जनता हमारे साथ है। एक नंबर जाना कितनी जीत सीटें? हमने कहा ना, हम नजूमी नहीं, हम सुखद परिणाम लाएंगे। नंबर नहीं बताएंगे, ठीक है। तो मैं बसपा से पूछ लेता हूँ, भाई आप कितने नंबर, कितने सीटें? 2007 से प्रचंड बहुमत के साथ इस बार सरकार बनाने जा। 2007 में 200 प्लस थे आप, जाहिर सी बात है, उतने ही पे आप हैं। तो इससे ज्यादा रहेंगे इस बार, क्योंकि इस बार सब अब हमारे साथ हैं अनुराग भदौरिया। कितने नंबर आपको? कितने? 400 वो अखिलेश जी ने कह दिया 400। पक्की बात है। इसमें ये हुजूम बता रहा है 400, हम नहीं कह रहे हैं, जनता कह रही है। से नीचे रियलिटी ने रियलिटीज है ये। 400 से कम सीटें समाजवादी। तीन में किसको देंगे? 3 बचे हैं तो एक देंगे या वो भी नहीं देंगे? नहीं, एक लेने लायक होंगे तो ले पाएंगे। नहीं तो आखिर वो 3 किसको देंगे? 3 विपक्ष के लिए कोई चाहिए ना। कौन आखिर 3 किसको? अब जिसको मिल जाए, जो संघर्ष में आ जाएगा वो ले जाएगा। सीट बच नहीं पा रहा और 400 पार करेंगे। तो हम आखिर कमेंट ले रहे हैं राजकुमार जी से। राजकुमार जी, आपने सबके सुन लिए दावे, ये किसको कितनी सीटें आपके हिसाब से मिलेंगी? कितनी सीटें ना तो कौन आगे? देखिए, जैसे कि मैंने पहले बताया, सीटें कितनी मिलेंगी ये अभी कहना मुश्किल है, लेकिन लड़ाई में बीजेपी और समाजवादी पार्टी नज़र आ रही है। हाँ, ये भी है कि जो भी पार्टी जीतेगी, मुझे लगता है कि पिछले अगर हम 3 बार का इतिहास देखें तो पूरे मेजोरिटी से आएगी। चलिए, इसका मतलब है कि कोई त्रिशंकु नहीं होगा और सीधी लड़ाई की बात जो एक्सपर्ट है वो कह रहे हैं, लेकिन जनता पर नजर रखनी पड़ेगी कि आखिर वो कैसा मैंडेट देती है। हमारे इस शो में तमाम पार्टियों के जो प्रवक्ता हैं, नेता हैं, शामिल हुए। बहुत धन्यवाद आपका मनीष जी, बहुत धन्यवाद आपका सुरेंद्र जी, साथ साथ फैजान जी आपका भी धन्यवाद, और अनुराग भदौरिया आपका भी धन्यवाद, और हमारे साथ थे राजकुमार जी, आपका भी धन्यवाद। तो यूपी तक का ये कार्यक्रम कैसा लगा, आप हमें हमारे uptak.in पर लिखकर बताएं, और हम हर रोज़ आपके लिए ये चर्चा परिचर्चा, ये डिबेट पूरे चुनाव तक लेकर आते रहेंगे। कुमार अभिषेक, यूपी तक।